ओए नहीं, ये डाकू तो बहुत ही जालिम है। ये इन बेकसूर व्यापारियों के हाथ पैर काटकर इन्हें अपाहिज बनाना चाहता है। मुझे फौरन इनकी मदद करनी होगी। इतना कहकर श्यामू अपना जादुई कटोरा जमीन पर रख देता है। सुनो जादुई कटोरे, मैं इन डाकुओं को सबक सिखाकर इन व्यापारियों की रक्षा करना चाहता हूँ। तुम मुझे ढेर सारी शक्तियाँ दो ताकि मैं इनका सामना कर सकूं। चलो जादुई कटोरे, मेरी इच्छा पूरी करो। श्यामू के इतना कहते ही आसमान से एक बहुत बड़ी बंदूक उसके हाथ में आ गिरती है। अरे वाह, ये तो एक बड़ी शानदार बंदूक है। अब मैं इस बंदूक से इन डाकुओं का सफाया कर दूंगा। ओए ठहर जाओ, मैं तुम सबकी मौत बनकर आ रहा हूँ। इतना कहकर श्यामू उन डाकुओं के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अगर तुम सब अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप दुम दबाकर यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम सबकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अरे ये क्या, अचानक ये नौजवान कहाँ से आ गया? लगता है इसका दिमाग घूम गया है जो ये मुझे धमकी दे रहा है। चलो साथियों, सबसे पहले इसे सबक सिखाओ। यह सुनते ही सभी डाकू श्यामू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन श्यामू अपनी बंदूक से गोलियां चलाना शुरू कर देता है। ओए, अब मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये लो, डिशक्या डिशक्या डिशक्या। हाय, मार डाला रे, गोली लग गई। इस तरह एक एक कर श्यामू अपनी बंदूक की गोलियों से उन सभी डाकुओं का सफाया कर देता है। यह देख डाकुओं का सरदार घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी लपक कर श्यामू उसे पकड़ लेता है। ओए, कहाँ भाग रहा है? ठहर जा। श्यामू डाकुओं के सरदार के गले में रस्सी बांधकर उसे पेड़ से लटका देता है और देखते ही देखते वह डाकू तड़प कर मर जाता है। इस तरह श्यामू सभी व्यापारियों की जान बचा लेता है। उसकी बहादुरी देख सभी व्यापारी उसे अपने कंधे पर उठाकर उसकी जय जयकार करने लगते हैं। तभी उन व्यापारियों का मुखिया श्यामू से कहता है, सुनो बेटा, तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारे जैसा हिम्मत वाला नौजवान मैंने आज तक नहीं देखा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी करके मेरे दामाद बन जाओ और मेरे साथ मेरे राज्य चलो। व्यापारी की पुत्री बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखते ही श्यामू उस पर मोहित हो जाता है और शादी से इनकार नहीं कर पाता। उसके बाद श्यामू अपने दोस्त बंसी से विदा लेकर उन व्यापारियों के साथ उनके राज्य की ओर निकल पड़ता है। उधर बंसी नए रोमांच की तलाश में दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद बंसी भोलापुर नाम के एक राज्य में पहुंच जाता है। तभी बंसी को सड़क के किनारे एक प्याऊ दिखाई देता है। बंसी अपनी प्यास बुझाने के लिए उस प्याऊ के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी अचानक दो सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। चलो इसे पकड़कर महाराज के पास ले चलते हैं। अरे, कौन हो तुम लोग और मुझे पकड़कर कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ दो मुझे। ज्यादा बड़बड़ मत कर और चुपचाप हमारे साथ चल। इस तरह दोनों सिपाही बंसी को जबरदस्ती राजा के दरबार में ले जाते हैं। महाराज, ये अजनबी हमारे राज्य में गुप्तचरों की तरह चहलकदमी कर रहा था। इसे देखते ही हम दोनों को इस पर शक हुआ, इसीलिए हम इसे पकड़कर आपके सामने ले आए। मुझे पूरा यकीन है कि ये उस ड्रैगन का भेजा हुआ गुप्तचर है। नहीं नहीं महाराज, इन दोनों को कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई गुप्तचर नहीं हूँ। मुझे नहीं पता आपका सिपाही किस ड्रैगन के बारे में बात कर रहा है। आप मुझे छोड़ दीजिए महाराज। नौजवान की बातें सुनकर हमें इसकी आंखों में सच्चाई नजर आती है। सिपाहियों, इसे बंधन से आजाद कर दो। लगता है ये साधारण नौजवान है। यह सुनते ही सिपाही बंसी के हाथों में बंधी रस्सियां खोल देते हैं। मुझ पर यकीन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके सिपाही किस ड्रैगन के बारे में बात कर रहे हैं? दरअसल बात यह है कि यहाँ से बहुत दूर एक ज्वालामुखी का समुंदर है। वहाँ आग उगलने वाला एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन रहता है। कुछ दिनों पहले वह ड्रैगन हमारी बेटी को उठाकर ले गया है। हमने अपनी बेटी को बचाने के लिए बहुत सारे सिपाहियों को भेजा, लेकिन वह ड्रैगन उन सभी को मारकर खा गया। हम और हमारी प्रजा दिन रात उस ड्रैगन के खौफ में जीते हैं। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह ज्वालामुखी किस दिशा में है? मैं वहां जाकर
राजकुमारी को ड्रैगन की कैद से आजाद करा कर ले आऊंगा। अरे ये तुम कैसी नासमझी वाली बातें कर रहे हो? हमने अभी अभी तुम्हें बताया कि वह ड्रैगन आग उगलता है, वह तुम्हें पल भर में जलाकर राख कर देगा। हमारे बहादुर सिपाही थोड़ी देर भी उसका सामना नहीं कर पाए। फिर तो तुम हमें किसी गांव में रहने वाले एक मामूली नौजवान लगते हो। मेरा यकीन कीजिए महाराज, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इस तरह बंसी की हिम्मत भरी बातें सुनकर राजा को थोड़ी राहत महसूस होती है और वह उसे ड्रैगन के इलाके तक पहुंचने का नक्शा दे देता है। देखो नौजवान, अगर तुम हमारी बेटी को सही सलामत लेकर आने में कामयाब रहे तो हम अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे और हमारे बाद तुम यहाँ के राजा बनोगे। यह सुनकर बंसी बहुत खुश होता है। उसके बाद बंसी अपने जादुई कटोरे को जमीन पर रखकर उससे अपनी इच्छा मांगने लगता है। सुनो जादुई कटोरे, मैं ज्वालामुखी के समुंदर के पास रहने वाले ड्रैगन को मारकर राजकुमारी को आजाद कराना चाहता हूँ। वहां तक पहुँचने के लिए और साथ में उस ड्रैगन का खात्मा करने के लिए तुम मुझे शक्तियां प्रदान करो। चलो जादुई कटोरे, मेरी इच्छा पूरी करो। बंसी के इतना कहते ही उसके हाथ में एक जादुई तलवार और धनुष बाण प्रकट हो जाते हैं। यह देख बंसी बहुत खुश होता है। फिर अगले ही पल वहां एक उड़ने वाला जादुई घोड़ा भी प्रकट हो जाता है। उसके बाद बंसी उड़ने वाले जादुई घोड़े पर बैठकर ज्वालामुखी वाले समुंदर की ओर निकल पड़ता है। बंसी का जादुई घोड़ा उड़ान भरते ही हवा से बातें करने लगता है और कुछ ही पलों में उसे ज्वालामुखी से बने समुंदर के किनारे पहुंचा देता है। वहां पहुंचकर बंसी देखता है कि उस समुंदर के किनारे एक बहुत बड़ी पत्थर की दीवार बनी है। अरे यहाँ ये दीवार कैसी? लगता है वो ड्रैगन इसी दीवार के पीछे रहता है। बंसी फौरन अपने घोड़े को हवा में उड़ाकर उस दीवार के ऊपर पहुंच जाता है और चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाने लगता है कि एक पेड़ के नीचे राजकुमारी बेहोश पड़ी है और एक बड़ा सा ड्रैगन वहां पहरा दे रहा है। बंसी बिना समय गवाए ड्रैगन के ऊपर तीरों की बौछार कर देता है। यह देख ड्रैगन गुस्से से तिलमिला जाता है और अपने मुंह से आग उगलकर बंसी को जलाने की कोशिश करने लगता है। यह देख बंसी घोड़े के ऊपर रखी ढाल उठाकर उस आग को रोक लेता है और अगले ही पल तीर चलाकर ड्रैगन की दोनों आंखें फोड़ देता है, जिस वजह से ड्रैगन को दिखाई देना बंद हो जाता है और वह अपने आपा खोकर इधर उधर भागने लगता है। उसके बाद बंसी घोड़े के ऊपर से छलांग लगाकर ड्रैगन के कंधे पर कूद जाता है। यही सही मौका है, मैं अभी अपनी तलवार से इस ड्रैगन को मौत के घाट उतार देता हूँ। इतना कहकर बंसी अपनी तलवार से ड्रैगन के सीने पर वार करने लगता है और देखते ही देखते वह ड्रैगन बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके बाद बंसी अपनी तलवार से ड्रैगन का सर काट देता है और अगले ही पल ड्रैगन जमीन पर गिर पड़ता है। फिर बंसी राजकुमारी को उठाकर अपने उड़ने वाले घोड़े पर बैठ जाता है। उसके बाद वह घोड़ा हवा में उड़ता हुआ महल पहुंच जाता है। इस तरह बंसी राजकुमारी को मौत के मुंह से बचाकर ले आता है। राजकुमारी को सही सलामत देख राजा और वहां की प्रजा बहुत खुश होते हैं। फिर कुछ दिनों बाद बंसी की शादी राजकुमारी के साथ हो जाती है और वह हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगता है। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।